हम लोग कूलॉम्ब के नियम का सदिश निरूपण के बाद जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसा कि हम सब जानते हैं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को तो हम कूलॉम्ब के नियम से तो ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यदि एक से अधिक आवेशों के समूह पर कार्य करने वाले बल की गणना करना हो तो इसके लिए अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है? किसी आवेशों के समूह द्वारा किसी आवेश पर लगने वाला बल उस आवेश पर अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक आवेशों का समूह है। कौन कौन से आवेश हैं? Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 एंड Qn। अब Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा कितना बल लग रहा है? वह F12 होगा। Q2 पर Q3 के द्वारा कितना बल लग रहा है? F13 होगा। Q4 पर Q1 पर कितना बल लगेगा? वह F14 होगा। इसी तरह से Q1 आवेश पर इन Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 तथा Qn के द्वारा लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा? F1 पर किस पर बल लगना है? Q1 पर किस द्वारा लगना है? अब ये सदिश होगा, सदिशों का योग होगा। किसके द्वारा? अब 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा? F12 हो गया। तथा Q1 पर तीसरे वाले आवेश Q3 के द्वारा क्या होगा? F13 होगा। चौथे आवेश के द्वारा क्या होगा? F14 होगा। पांचवें आवेश के द्वारा क्या होगा? Q15 होगा। छठे आवेश के द्वारा क्या होगा? F16 होगा। तथा nवें आवेश के द्वारा क्या होगा? F1n होगा। इन्हीं सभी अलग अलग बल F12, F13, F14 अथवा F1n के सदिश योग के बराबर होता है। यही क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। इस पर हम आधारित एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखें। एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन आप नोट करिएगा। एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। उनके तीनों कोनों पर +10 माइक्रोकूलम्ब, +20 माइक्रोकूलम्ब, -20 माइक्रोकूलम्ब आवेश रखे गए हैं। +10 माइक्रोकूलम्ब पर कार्यरत वैद्युत बल का परिमाण क्या होगा? यही क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर एक 10 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, एक -20 माइक्रोकूलम्ब का है, एक +-20 माइक्रोकूलम्ब का है। इस 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, इसी के लिए हमें गणना है। समझ में आ रहा भैया? देखिए, ये आपका चित्र बन गया। इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हैं? 2 सेंटीमीटर हैं, 2 सेंटीमीटर हैं, 2 सेंटीमीटर हैं। अब हम बात करेंगे 10 माइक्रोकूलम्ब पे ऋण 20 माइक्रोकूलम्ब से लगने वाला जो बल होगा यह क्या होगा? अगर इसको हम नाम दे दें, ये A है, ये B है और ये C है।
तो सी पर ए के द्वारा जो बल लगने वाला होगा वह FCA होगा। इसकी दिशा क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। किधर होगी? अंदर की तरफ होगी, क्योंकि ये कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल के कारण 20 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं 10 माइक्रोकुलाम के आवेश पर 20 माइक्रोकुलाम के आवेश द्वारा जो लगने वाला बल होगा वह क्या होगा? प्रतिकर्षणात्मक बल होगा। अर्थात जो FAB होगा वह B से एक FCB जो होगा वह C को धक्का लगा के बाहर प्रतिकर्षित करना चाहेगा, इसलिए इसकी दिशा B से C से बाहर की तरफ होगी। इतना तक समझ में आ गया? अर्थात एक बल क्या है? FCA ऊपर की तरफ है, ये देखिए FCA है, और ये दूसरा क्या है? FCB है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 60 डिग्री होता है। अर्थात ये जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये देखिए FCA है और एक FCB है, इन दोनों के बीच का कोण क्या है? 120 डिग्री है। अब हम बात करते हैं FCA का। जो FC है उसका मान क्या होगा? क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? 10 × 10 की घात ऋण 6, 20 × 10 की घात ऋण 6 अपान इनके बीच की दूरी क्या है? 2 × 10 घात ऋण 2। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा का वर्ग, और दिशा क्या है? C to A। पहला हो गया। FCB का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 10 × 10 की घात ऋण 6, 20 × 10 की घात ऋण 6 बटा 2 × 10 की घात ऋण 2 का वर्ग। कहाँ से कहाँ है? B to C। समझ में आ गया भैया? अब अगर इन्हीं बल के दोनों मानों को हम लोग देखें, दिशाएं भले अलग अलग हैं परंतु उनके परिमाण क्या हैं? समान हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10 घात ऋण 6 × 20 × 10 की घात ऋण 6 अपान 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर है। और FCB का भी परिमाण यही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10 की घात ऋण 6 × 20 × 10 घात ऋण 6 बटा 2 × 10 की घात ऋण 2 का वर्ग। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? FCA का जो परिमाण है वह FCB के परिमाण के बराबर है, और इसका मान FCA का जो परिमाण है वह FCB के परिमाण के बराबर है, और इसका मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 की घात ऋण 5 2 × 10 की घात ऋण 5 अपान 4 × 10 की घात ऋण 4। हम सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻10 अपान 4 × 10⁻4। 2 2 जा 4 कट गया भैया, और क्या गया? 4.5 10⁻1 इंटू 10⁻+4। जब ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। 4.5 × 10⁻3 न्यूटन। तो जो FCA का परिमाण है, FCB का परिमाण है, उसका मान क्या आ गया? 4.5 न्यूटन। अब हम आपको लेके चलते हैं। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं? हम सब जानते हैं कि जब दो समान परिमाण के बल एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर कार्यरत होते हैं तो उनका परिणामी का परिमाण उनके परिणामी का परिमाण वही रहता है।
अथवा समान रहता है, अर्थात FCB और FCA का परिमाण FC बराबर FCB का परिमाण बराबर FCA का परिमाण बराबर 4.5 इंटू 10⁻³ होगा या 4500 न्यूटन होगा। सबके समझ में आया भैया? आप लोग देखिएगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।